स्वप्न वो नहीं, स्वप्न वो नहीं जो सपनों में आए, स्वप्न तो वो है जिसके लिए नींद ही ना आए। हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बेसिक ऑफ रेशियो पार्ट 2। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे टाइप 1 नेचर 3। नेचर 2 तक की स्टडी हम लोग कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाएं और वो वीडियो पहले देख के आए, फिर ये वीडियो देखिएगा। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ आपको रेशियो की छोटी छोटी मगर मोटी जानकारी देना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं कि वह है क्या। ध्यान देते हैं, जैसा कि कहीं पे लिखा हो कि A अनुपात B बराबर 2:3। इसका मतलब क्या है? यदि A 2 होगा तो B कितना होगा? 3 होगा। इसका मतलब क्या है? यदि A 2 होगा तो B कितना होगा? 3 होगा। अब देखो, इसे हम लोग क्या सब लिख सकते हैं और क्या सब नहीं लिख सकते हैं, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब देखो, यहां से हम इसे ऐसा लिख सकते हैं क्या? इसे हम फ्रैक्शन में कर देते हैं। A बटा B तो लिख सकते हैं। कहोगे गुरुजी इसे भी लिख सकते हैं 2/3। ये बात तो सही है, ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये बात सत्य है। क्या इसे आप ऐसा लिख सकते हो? A अनुपात B बराबर, अब इस टर्म को हमने चेंज कर दिया 3:2। क्योंकि ये बात गलत है सर, क्योंकि A जब 2 होगा तो B कितना होगा? 3। जबकि यहां पे क्या लिख दिया है कि A क्या है? A 3 है और B 2 है, उल्टा कर दिया है। चेंज होगा तो दोनों टर्म चेंज होगा, नहीं चेंज होगा तो कोई भी टर्म चेंज नहीं होगा। चलो अब ध्यान से समझते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, पॉइंट नेक्स्ट। अब देखो यहां पे क्या है, इसको ऐसा कर, इसको चेंज कर लेते हैं। पहले इस साइड वाले को चेंज करते हैं B/A, और इस साइड वाले को चेंज नहीं करते हैं। तो क्या ये सत्य होगा? 2/3। ये भी सत्य नहीं होगा, क्योंकि आपको यहां पे मैंने बताया A की वैल्यू 2 होनी चाहिए, लेकिन यहां पर कह रहा है A की वैल्यू 3 है, जो कि 100% गलत है, रॉन्ग है। चलो अब इसका एक और पॉइंट हो सकता है, एक और तरीका हो सकता है लिखने का। क्या आप ऐसा इसे लिख सकते हो? हम लोग क्या करते हैं, दोनों तरफ इसे चेंज कर देते हैं। तो इसे B/A लिखा। अब फिर आप क्या करो, इसको भी चेंज कर दो, तो ये क्या हो जाएगा? 3/2। अब ये कहोगे सत्य है या असत्य? ये सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि A का वैल्यू यहां भी 2 है, A का वैल्यू यहां भी 2 है। ध्यान से देखो, A का वैल्यू 2 है क्या? अब देखो B का वैल्यू यहां पर 3 है, तो B का वैल्यू यहां भी 3 है, अतः ये क्या है? सत्य है। तो आप देखो इसे कैसा, ऐसा अगर लिखना हो तो ऐसा भी आप लिख सकते हो, या अगर आपको कभी चेंज करने की जरूरत हो तो आप इससे इस टर्म के रूप में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और आप इसे ऐसा भी लिख सकते हो, यानी आपको रेशियो की जरूरत जिस प्रकार से होगी आप रेशियो का यूज उस प्रकार से करोगे। कहीं कहीं हमें ऐसा भी करना पड़ सकता है, कहीं कहीं हमें रेशियो को ऐसा भी करना पड़ सकता है, इसलिए मैंने दोनों चीजें आपको समझाई। यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग टाइप 1 नेचर 3 के क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगर आपको इसे नोट करना है तो आप इसे नोट कर सकते हो। टाइप 1 नेचर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं टाइप 1 नेचर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। यदि A अनुपात B बराबर 2:3, B अनुपात C बराबर 6:5, C अनुपात D बराबर 7:4, D अनुपात E बराबर 3:2 हो तो A अनुपात C, A अनुपात D, A अनुपात E, B अनुपात D, B अनुपात E, C अनुपात E का मान क्या होगा? ये प्रश्न हमसे पूछा है। बहुत बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा, इसके अलावा भी सर प्रश्न हो सकता है, जैसे कि A अनुपात B अनुपात C क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या होगा, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D अनुपात E क्या होगा। या फिर आपका ये भी प्रश्न हो सकता है कि सर B अनुपात C अनुपात D क्या होगा, B अनुपात C अनुपात D अनुपात E क्या होगा। ये तमाम क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये हम लोग नेचर 4 में पढ़ेंगे। अभी हम लोग को बस इतना पढ़ना है कि फर्स्ट और लास्ट कैसे निकलेगा, पहला और अंतिम पद कैसे निकालेंगे। दो ही चीज अभी निकालनी है, फर्स्ट और लास्ट के बारे में। तो देखो, हमें यहां से कुछ चीजें समझनी होगी। मुझे AC पूछा है और AC निकालना है, अर्थात जो बीच छूट रहा है, बीच में बीच जो गायब हो रहा है, वो B जो टर्म होगा वो कॉमन टर्म होगा, तभी AC निकाला जा सकता है, क्योंकि B को हमें कटाना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है आपको? तो B को यदि हमें कटाना है तो आपके दिमाग में, आपके जहन में एक वर्ड आया होगा कि आखिर कैसे कैसे कट जाएगा B, क्यों कट जाएगा B। तो आप सबसे पहले मुझे बताओ कि A और B को, B और C को क्या लिखा जा सकता है। सबसे पहले मुझे तो A से C की
और जाना है, यानी ये पहला पद होगा और सी अंतिम पद होगा। बहुत आदमी इस सी के पास पहुंचेगा, भाई मेरे सी अंतिम पद है तो अंतिम पद सी यहां पर दिख रहा है और फर्स्ट पद ए यहां पर दिख रहा है, तो यहां से स्टार्ट करोगे, आपको यहां तक आना है। अब आप समझना क्या लिख सकते हो। आप इसे लिखोगे, बिल्कुल बेसिक तरीका बता रहा हूं, ए बटा क्या लिखोगे बी, उसे क्या लिख सकते हो बी बटा सी लिख सकते हो क्या। लेकिन आपको चाहिए क्या एसी, आपको क्या चाहिए एसी चाहिए। तो एसी चाहिए तो आपके दिमाग में फिर से एक चीज आई होगी, एसी चाहिए, इसका मतलब इस बी को कटाना होगा और दो भिन्न है ये, तो इसके बीच कौन सा साइन दें कि ये सेम वाली चीज कट जाएगा, तो कहोगे गुना का साइन सर। अगर मैं LHS का गुना किया हूं, इसकी जो वैल्यू है उसके RHS का भी गुना करना पड़ेगा, तो हम लोग इसका वैल्यू RHS वाला लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 2/3 और ये क्या हो जाएगा 6/5। मैं आपको सिखा चुका हूं बेसिक जानकारी में कि A अनुपात B को A बटा B लिख सकते हैं और 2:3 को 2/3 लिख सकते हैं। क्लियर है। चलो अब देखो ये B से B कट जाएगा, क्या कट जाएगा। अब यहां से कटाओगे 3 दूना 6 कट जाएगा। अब इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा 2 दूनी 4/5। अब आपको वैल्यू पूछ रहा था A रेशियो C, तो A बट्टा C को A रेशियो C लिख सकते हैं। अब बराबर होगा क्या 4:5। यानी हमें क्या पता लगा कि अगर ऐसा अब कभी भी पूछेगा तो हमें क्या करना होगा, जहां से वैल्यू स्टार्ट होगी और जहां वैल्यू लास्ट करेगा, ए से सी के पास जाना है, तो ए से स्टार्ट करके लास्ट वैल्यू सी तक जाना है हमें। तो हमें क्या करना होगा, इसके दरमियान जितने भी रेशियो का फ्रैक्शन बनेगा उन सब का आपस में गुना कर लेंगे। गुना करने पर ऊपर वाला पहले वाला आएगा और नीचे वाला लास्ट वाला पद आएगा। ऊपर वाला पहला पद हो जाएगा, नीचे वाला लास्ट पद हो जाएगा। देखो दो फ्रैक्शन आए थे, दोनों का मैंने गुना कर दिया। ऊपर वाला ए हो गया, नीचे वाला सी हो गया। क्लियर है क्या यहां तक। चलो अब इसे अगर हम डायरेक्ट करना चाहते तो क्या कर रहे होते, एग्जाम में मुझे एसी पूछा था, एसी के अलावा भी कुछ भी पूछ सकता है, जो कि इतने लिखे हुए हैं। तो आप कहोगे अगर सर बी डी पूछ देगा तब क्या करेंगे, हम बी से स्टार्ट करेंगे, बी पहला पद और डी अंतिम पद। कितने फ्रैक्शन है, 2 फ्रैक्शन, दोनों का आपस में क्या कर दोगे, गुना कर दोगे। अब ये गुना कब करोगे और कब नहीं करोगे, ये भी बात समझने वाली है। अब देखो गुना हम तभी कर सकते हैं जब इसका अंतिम पद, देखो पहले रेशियो का अंतिम पद और दूसरे रेशियो का पहला पद, फिर इस रेशियो का अंतिम पद और इस रेशियो का पहला पद, इस रेशियो का अंतिम पद और इस रेशियो का पहला पद क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, तभी ऐसा कर सकते हैं। यदि कॉमन ना हो तो क्या करेंगे, कॉमन पहले बनाएंगे, उसके बाद ही ये कंडीशन लगाएंगे। अगर कॉमन नहीं बनता है तो उस सवाल में ऐसा निकालना संभव नहीं है। चलो अब हम लोग समझते हैं इसको डायरेक्ट बनाने का तरीका क्या होगा। आप कहोगे सर ए सी पूछा है, अब ए से सी जाना है, इस रास्ते में कितने फ्रैक्शन बन सकते हैं, इस रास्ते में 2 फ्रैक्शन बनेंगे, 2/3 और 6/5, दोनों का गुना करोगे। ये करोगे 2/3 गुना 6/5, ये इससे कट गया तो 2, आपका आ गया 4/5, यानी आंसर आ गया 4:5। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो इसका मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, जो लिखने का तरीका सिर्फ चेंज हो रहा है, लेकिन देखने में थोड़ा सा खूबसूरत लगेगा और आपको समझने में भी थोड़ा मजा आएगा। चलो ध्यान देते हैं इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता था। हम लोग को जो दिया वो पहले लिख दो, A अनुपात B, फिर लिखेंगे B अनुपात C, यानी पहला पद A और अंतिम पद C जब तक ना आ जाए तब तक हम लोग लिखेंगे, क्योंकि मुझे AC चाहिए। चलो अब ये क्या लिखोगे, इसकी वैल्यू है 2:3 और इसकी वैल्यू कितनी है भाई 6:5 है। चलो सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या करना है, अब हमें AC चाहिए, तो हम लोगों को क्या करें कि AC मिले, कहोगे सर गुना करें, दोनों रेशियो का गुना कर देंगे, AC मिल जाएगा। इस दोनों रेशियो का आपस में गुना कर दोगे तो B से B कट जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है वो मैं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा एक क्वेश्चन में मैं डिटेल कर रहा हूँ। अब इस दोनों का गुना और इस दोनों का गुना करके ही तो यहाँ पे लिखना है, पहला पद का गुना और ये अंतिम पद का गुना करोगे, पहला पद का गुना करोगे A आएगा, अंतिम पद का गुना करोगे तो C आएगा। क्लियर है क्या। चलो अब यहाँ पे गुना करने से पहले मैंने सोचा 6 दूनी 12 करूंगा, 5 तिया 15 करूंगा, तो 3 तो कॉमन होगा, वो बाद में कटेगा, उससे पहले ही मैं काट देता हूं। इस गोले पर का कोई भी व्यक्ति इस गोले पर के किसी एक व्यक्ति को काट सकता है। ठीक है, क्लियर है यार।
चलो अब इससे इसको काटोगे तो 2, अब रिजल्ट आया 2 दूनी 4 रेशियो 5 आएगा क्या। अब इसकी वैल्यू आ जाएगी a रेशियो c बराबर 4 रेशियो 5। ये हम लोगों का आंसर है। अब हम लोग दो तरीके यूज करेंगे, एक ये और एक डायरेक्ट मेथड। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं और थोड़ा जल्दी में। चलो ध्यान देते हैं, हम लोग को एडी पूछा है, क्या स्टार्ट करोगे, ए से स्टार्ट करके लास्ट पद डी तक जाना है, यहां तक नहीं, फर्स्ट पद डी नहीं, डी लास्ट पद होगा और ए फर्स्ट पद होगा। ए फर्स्ट पद यहां है, डी लास्ट पद यहां है, यानी कि यहां से स्टार्ट करके यहां तक हम लोग को जाना है। चलो स्टार्ट करते हैं। ए अनुपात बी क्या है, ए अनुपात बी है 2 अनुपात 3। फिर आप लिखोगे बी अनुपात सी क्या है 6 अनुपात 5। सी अनुपात डी क्या है 7 अनुपात 4। ए से बी जाना है, आप कहोगे तो बी और सी को कटाना है, इसका मतलब गुना करना पड़ेगा। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, कटेगा क्या। अब देखो कुछ नहीं करना है, आंसर आ रहा है। आंसर क्या आ रहा है तो कहोगे ए रेशियो डी आ रहा है सर, ए रेशियो डी, यही हम लोगों को चाहिए। अब इधर कुछ कटने वाला है तो कटा सकते हो आप। कहोगे गुरुजी इसको पहले काट दो आप, 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6 से 6 कट जाएगा, ये आ जाएगा 7 रेशियो 5। ये हम लोगों का आंसर है। इस सवाल को हम लोग अब डायरेक्ट करते हैं, देखो कैसे। हमें क्या चाहिए, एडी चाहिए। एडी चाहिए, हाँ एडी चाहिए। एडी चाहिए तो कहोगे ए बटा डी चाहिए, तो हमें कुछ नहीं करना है। फ्रैक्शन क्या सा बनेगा, ये फ्रैक्शन बनेगा, ये फ्रैक्शन बनेगा और ये फ्रैक्शन, सभी फ्रैक्शन का आपस में गुना कर देंगे, ऊपर वाला ए नीचे वाला डी हो जाएगा। तो गुना कर लो भाई, क्या हो जाएगा 2 बटा 3 गुना 6 बटा 5 गुना 7 बटा 4 आएगा। चलो कटा देते हैं, ये कट जाएगा, इससे कितना आ जाएगा, ये इससे कटा तो 2 आ जाएगा, आएगा क्या। अब 2 गुना 4 से 4 को काट दो, आपके पास आ कितना गया है 7 बटा 5, यानी इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 7 रेशियो 5। ये हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर है। चलो अब हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। ए अनुपात ई चाहिए हम लोगों को, क्या चाहिए, ए अनुपात ई चाहिए। ए अनुपात ई, ए से स्टार्ट करना है, पहला पद ए होगा और अंतिम पद ई होगा, वहां तक हमें जाना है। चलो ध्यान देते हैं क्या करना पड़ेगा हम लोगों को। तो हम लोगों को करना होगा, सबसे पहले लिखेंगे बिल्कुल बेसिक तरीका, ए अनुपात बी बराबर लिख लो पहले 2 अनुपात 3। बी अनुपात सी बराबर लिख लो 6 अनुपात 5। सी अनुपात डी बराबर लिख लो कितना, सी अनुपात डी बराबर है 7 अनुपात 4। अब ये बी अनुपात ई बराबर लिख दो कितना है 3 अनुपात 2। चलो ध्यान से समझते हैं, यहाँ पे अब हमें करना क्या होगा। तो कहोगे कि गुरुजी मुझे ना बी चाहिए, ना सी चाहिए, ना डी चाहिए, तो मैं कहता हूं बड़ा सा एक गुना का साइन लगाओ, ये सब कट जाएगा। तो अब ये कटेगा बी सी और डी कट जाएगा, गुना होते ही ये सब खत्म हो जाएंगे। अब मेरे पास बचा ए रेशियो ई। अब इधर कुछ कटने वाला है तो काट सकते हो बंधु। अब क्या काटोगे आप, तो कहोगे गुरुजी पहले तो 3 दूना 6 से 6 बुला देता हूं। अब इससे इसको काटोगे आ जाएगा 2। अब कुछ कटने वाला है तो कटने वाला नहीं है, आप कहोगे साथिया 21 रेशियो सर आएगा कितना 5 गुना 10। क्लियर है। चलो इसे हम लोग अब मिटाते हैं। आप देखो इसका डायरेक्ट तरीका क्या होगा, इतना लंबा पूछता नहीं है, तो इसलिए इस तरीके से भी सवाल बनाओगे तो ये सी पूछेगा, बहुत हार्डली पूछेगा तो एडी पूछेगा। चलो अब हम लोगों को डायरेक्ट चाहिए ए ई चाहिए। हम लोग के दिमाग में है ए से ई तक आना है, यानी यहां से स्टार्ट करके यहां तक आना है। तो हमें क्या करना होगा, इस रास्ते में जितने भी फ्रैक्शन वैल्यू मिलेंगे सभी का आपस में गुना कर देंगे। अब देखो इसकी वैल्यू है 2 बटा 3, इसकी वैल्यू है 6 बटा 5, इसकी वैल्यू है 7 बटा 4 और इसकी वैल्यू है 3 बटा 2। कटने वाला जो भी है उसे काट दो, तो ये काटोगे 3 दूना 6 से 6 गायब। अब ये 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 7 या 21, यानी 21 बटा 10। आंसर क्या लगा रहे होगे, ए अनुपात ई बराबर आ जाएगा आपका आंसर 21 अनुपात 10। क्लियर है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं, थोड़ा जल्दी में, ये मिटा रहा हूं। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है, बी डी क्या होगा। तो आपको पहला पद बी होना चाहिए और अंतिम पद क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए। तो बी और डी चाहिए, तो पहला पद बी कहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से, और अंतिम पद डी यहां पर है, यानी कि यहां से यहां तक जाने में 2 फ्रैक्शन का यूज होगा। अगर डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो कैसे बनेगा, पहले वही बना देता हूं। अभी बी बाई डी चाहिए,
तो स्टार्ट यहां से करेंगे, लास्ट यहां पे, यानी दो फ्रैक्शन बनेगा। क्या बनेगा? 6/5 इंटू 7/4। कटने वाला है अभी, ये कट जाएगा 3, तो ये कट जाएगा 2, ये रिजल्ट देगा 7 या 21/10, यानी 21:10। यही हम लोगों का आंसर हो। चलो अब इसको बेसिक तरीका से भी देख लेते हैं क्या होगा। हमें क्या चाहिए? BD चाहिए, तो B से स्टार्ट करना है, अंतिम पर D तक जाना है। यहां पे लिख देते हैं B रेशियो C, C रेशियो D। अब BC का रेशियो कितना है? 6:5, और अगला रेशियो 7:4 है जो CD का रेशियो है। चलो अब इस दोनों में C को कटाना है, दोनों रेशियो का गुना करोगे, C से C कट जाएगा, तो ये आएगा B/D। B/D की वैल्यू कितनी आ जाएगी? कहोगे सर कटने वाला भी, ये 3 होगा तो ये 2 हो जाएगा, 7 दिया 21 और 5 गुना 10। ये हम लोगों का क्या होगा? आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। चलो अब देख लेते हैं BD तो हम लोग निकाल चुके थे, BE निकाल देते हैं। तो BE चाहिए तो आप कहोगे B से स्टार्ट करना है सर, पहला पद B और अंतिम पद E तक आना है, तो कहोगे B/C की वैल्यू कितनी है? 6:5। फिर लिखोगे C/D की वैल्यू कितनी है? C/D की वैल्यू 7:4 है। फिर कहोगे D/E की वैल्यू कितनी है? कहोगे 3:2 है गुरुजी। चलो हमें ना C चाहिए और ना ही D चाहिए, कहोगे गुना कर लेते हैं, ये कट जाएगा, आपका रिजल्ट देगा B/E का कितना आ जाएगा? कहोगे पहले तो सर इसमें कॉमन जो भी चीज है उसे कटा देते हैं, तो क्या सब कटेगा बाबू? तो कहोगे इससे पहले तो ये कट जाएगा, ये 3 आ जाएगा, इसके अलावा कटने वाला कुछ नहीं है। 3 तिया 9, 9 सत्ते 63, 63 रेशियो 5 चौका 20। आंसर क्लियर है। चलो इसको शॉर्ट मेथड से भी देखते हैं। अब देखो एग्जाम में अगर ये सवाल पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट आप कुछ मत करना, आपको BE पूछ रहा है तो B से स्टार्ट करके E तक में जितना फ्रैक्शन बनेगा सबका गुना कर देना, ऊपर वाला B नीचे वाला E होगा। क्लियर है। लेकिन मैं थोड़ा सा लिख देता हूं, B/E हम लोगों को चाहिए, तो B से स्टार्ट कर दो। B पहला पद यहाँ पे है, तो कहोगे 6/5 इंटू 7/4 इंटू 3/2। आंसर आ चुका है, कहोगे इससे ये कट जाएगा 3 या 9 सत्ते 63, 63/20, यानी 63:20 आंसर आएगा। क्लियर है। चलो अगला सवाल देखते हैं। C/E क्या होगा? चलो अंतिम सवाल है इसका, C/E। C/E पूछा है, तो पहला पद C होगा, अंतिम पद E होगा। स्टार्ट यहां से होगा C के बाद क्या होगा? D/E। कितना लिखना पड़ेगा? तो CD का वैल्यू कितना है? CD का वैल्यू है 7:4। अब उसके बाद लिखा हुआ DE का रेशियो क्या है? DE का रेशियो 3:4। चलो अब सॉल्व कर लेते हैं। 3:4 नहीं बाबू, 3:2 है, 3:2 है। चलो अब देखो D को कटाना है, आप जानते हो कि गुना करना पड़ेगा, दोनों का क्या कर दिया? गुना। अब चलो ये कट जाएगा तो रिजल्ट क्या देगा? C/E का रिजल्ट देगा। C/E चाहिए। अब देखो कटने वाला कुछ नहीं है, 7 या 21 रेशियो 4 दूनी 8। डायरेक्ट करना है तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं। तो C से मुझे E का वैल्यू चाहिए, तो कहोगे C/E चाहिए, यही चाहिए। C/E मतलब C/E चाहिए। कहोगे C से E तक आना है, दो फ्रैक्शन का यूज हो रहा है, दोनों का गुना कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 7/4 इंटू 3/2। आंसर आ गया 21 रेशियो 4 दूनी 8। आंसर या लिखना है आपको 21:8। चलो ये यहां तक आपको समझ में आया होगा। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। चलिए स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन नंबर 2। यदि AB बराबर 2:3, BC बराबर 5:7, तो AC का मान क्या होगा? सबसे पहले लिखा A/B बराबर लिख दिया आपको 2:3। फिर लिखा है B/C बराबर 5:7। आपसे पूछ रहा है, प्रश्न पूछ रहा है कि A/C बराबर व्हाट, ये हमसे पूछ रहा है। चलो ध्यान देते हैं, बिल्कुल आसान सा सवाल है। अब देखो हमें करना क्या होगा? कुछ नहीं करना है, मुझे AB का रेशियो और BC का रेशियो दिया। अभी भी सिखाया कि B को कटाना पड़ेगा क्योंकि AC पूछ रहा है, तो कहोगे B कटाना है तो दोनों रेशियो का आपस में क्या कर देंगे? गुना। B से B कट जाएगा। आपके पास देखो
क्या आएगा A रेशियो C बराबर आंसर आएगा 5 गुना 10 रेशियो 7 या 21। ये हम लोगों का क्या आ जाएगा आंसर। आप डायरेक्ट भी बना सकते हो, मिटा रहा हूं, आप डायरेक्ट खुद से बना के देखना। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है A अनुपात B बराबर लिखा है आपका 3 अनुपात 4। फिर लिखा हुआ है आपका B अनुपात C बराबर 5 अनुपात 7। फिर लिखा हुआ है आपका C अनुपात D बराबर 8 अनुपात 9। आपसे पूछ रहा है प्रश्न A अनुपात D बराबर व्हाट। चलो ए से स्टार्ट करके डी तक आना है, यानी कि ना बी चाहिए ना सी चाहिए, गुना कर लेते हैं, ये कट जाएगा ये कट जाएगा। क्लियर है? तो वैल्यू क्या आएगा, आप कहोगे एडी आएगा। यहां पर इधर भी कुछ कटने वाला है तो काट सकते हो आप। कुछ कटने वाला दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। इससे ये कट जाएगा 2 टाइम में, इससे ये कट जाएगा 3 टाइम में। चलो आपके पास 5 गुना 10 7 या 21 आंसर आएगा क्या बाबू? 5 गुना 10 और 7 या 21 हम लोगों का आंसर है। अब इसे अगर डायरेक्ट भी कोई बच्चा करना चाहता है, इधर मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूं। एडी चाहिए, एडी की वैल्यू चाहिए तो आपको हम सिखा चुके हैं क्या कि ए से डी तक में जो फ्रैक्शन बनता है, ए पहला पद और डी अंतिम पद तक में जो फ्रैक्शन बनेगा उसका गुना करना है। इसका गुना करोगे 3/4 इंटू इसका गुना करोगे 5/7, इसका गुना करोगे क्या आ जाएगा 8/9। चलो कटा देते हैं, तो ये कट जाएगा 3 तिया 9, 4 गुनी 8, आंसर आ रहा है कितना? आंसर आ रहा है देखो 5 गुना 10, ये आ जाएगा 10 रेशियो 7 या 21 आंसर। क्लियर है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्या कहता है, चौथा सवाल देखना। कह रहा है ए अनुपात बी बराबर लिख दिया आपका 2 अनुपात 3। फिर आगे लिखा है ए अनुपात सी बराबर लिख दिया है 1 अनुपात 2। आपसे पूछा है बी अनुपात सी बराबर 1। अब देखो, अब यहां पे आपको एक चीज दिख रहा होगा कि बी पहला पद है और इधर तो बी कहीं भी पहला पद नहीं दिख रहा है। अरे बी पहला पद दिख रहा है, मैं पीछे बताया था कि कभी ऐसा भी होगा। जैसे देखो यहाँ पर एक और चीज देखना, इसका अंतिम इसका प्रथम होना चाहिए था, इसका अंतिम इसका प्रथम होना चाहिए था, जो कि है नहीं है। तो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा। ये पैटर्न जब तक नहीं होगा तो बी सी का वैल्यू नहीं निकाल सकते हो आप। तो आप यहां से क्या सोचोगे, मुझे सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि बी पहला पद होना चाहिए। तो बी पहला पद कहां से आ सकता है, इसमें तो बी है नहीं, बी तो यहां पर है। तो क्या इसे ऐसा लिख सकते हो, ये चीज मैं शुरुआत में ही समझाया कि आप इसे क्या लिख सकते हो, बी अनुपात ए। अगर इस साइड चेंज किए हो तो इस साइड भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तो इसे चेंज करोगे तो ये क्या लिख सकते हो आप, इसे लिख सकते हो 3 अनुपात 2। ऐसा लिखा जा सकता है। अभी भी वही बात है जो ऊपर लिखा है, यदि ए की वैल्यू 2 होगी तो बी की वैल्यू 3 होगी। यहाँ पे देखो ए की वैल्यू 2 होगी तो बी की वैल्यू 3 होगी। इससे रेशियो पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्लियर? चलो अब आप कहते हो कि सी लास्ट पद होना चाहिए और सी लास्ट पद है भी, तो दिक्कत नहीं है, आप उसे डायरेक्ट लिख सकते हो और कॉमन वाला तो आ ही जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ए रेशियो सी इक्वल्स टू क्या लिखोगे 1 अनुपात 2। अब हमें क्या चाहिए, बी सी चाहिए, यानी कि ए नहीं चाहिए। तो ए को क्या करेंगे, कटाएंगे, तो दोनों रेशियो का आपस में क्या कर दोगे, गुना। इससे ये कट जाएगा तो आपका रिजल्ट क्या देगा, रिजल्ट देगा आपका बी रेशियो सी इक्वल्स टू 3 रेशियो 4। बहुत बच्चे का आपने डायरेक्ट कर लिया होगा इसका गुना, तो गलत हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी कि इसका ध्यान समझना, इसका अंतिम इसका क्या होना चाहिए, प्रथम होना चाहिए, तभी ये रूल फॉलो करेगा। आप फ्रैक्शन का गुना कर सकते हो। अगर वैसा ना हो तो पहले इसको वैसा करोगे फिर आप फ्रैक्शन का गुना करोगे। क्लियर है? चलो तो क्वेश्चन नंबर 5, यदि ए बट्टा बी बराबर है बी बट्टा सी बराबर है सी बट्टा डी बराबर है डी बटा ई बराबर 1/2 हो तो ए बटा ई बराबर 1। ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है।
चलो ध्यान समझते हैं ये प्रश्न में क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल आ रहा है, तो देखो कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सवाल आसान ही है, कुछ करना नहीं है आपको। आप एक चीज मुझे बताओ कि a बटा बी, बी बटा सी, सी बटा डी, डी बटा ई सब किसके बराबर है? 1/2 के बराबर है। इसके कहने का मतलब इसकी भी वैल्यू 1/2 होगी, इसकी भी वैल्यू 1/2 होगी, इसकी भी वैल्यू 1/2 होगी, इसकी भी वैल्यू 1/2। इतना करने के बाद भी हमें इसका आंसर तक हम लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो हमें क्या करना होगा सोचते हैं। हमको चाहिए ए से ई, यानी ए और ई चाहिए, बीच वाला कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू नहीं चाहिए, बीच की कोई भी संख्याएं नहीं चाहिए, यानी कि बी नहीं चाहिए, सी नहीं चाहिए, डी नहीं चाहिए, इतनी चीजें हमें नहीं चाहिए। तो आपको सिखा चुका हूं, इन सभी फ्रैक्शन का क्या करना पड़ेगा? गुना करना पड़ेगा। तो गुना कर दो, a बटा बी इंटू बी बटा सी इंटू सी बटा डी इंटू डी बटा ई। इतना करने के बाद आपके दिमाग में एक चीज और आया होगा कि सर इसका भी वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2, इसका भी वैल्यू 1/2, यानी 1/2 का आपने गुना कितनी बार किया है? तो 1 2 3 4 बार, तो यानी कि 1/2 का पावर क्या लिखोगे? 1/2 होल टू द पावर 4 लिखोगे। चलो अब ये कट जाएगा, बी से बी, सी से सी, डी से डी। हमें चाहिए a बाई ई, तो a बाई ई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1 का पावर 4 तो 1 ही होगा, 2 का पावर 4 कितना होता है? 16 होता है। तो आंसर आ गया हम लोगों का, आसान था क्या? चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यदि A अनुपात B बराबर है B अनुपात C बराबर है C अनुपात D बराबर है D अनुपात E, तथा A अनुपात E बराबर है 16 अनुपात 81 हो, तो B अनुपात E बराबर व्हाट? चलो ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल है, आप बोर्ड पे ध्यान रखना, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरे द्वारा बनाया गया प्रश्न है, तो आपको ये सवाल थोड़ा सा टफ लगेगा, लेकिन समझने की कोशिश करना। मैं इसको थोड़ा सा लंबा पहले समझाऊंगा, फिर थोड़ा शॉर्ट करूंगा, फिर से पूरा शॉर्ट कर दूंगा, ठीक है? तो आप इस सवाल को ध्यानपूर्वक समझना, ये आने वाले एग्जामों में ऐसे सवाल आ सकते हैं। अगर हार्ड सवाल पूछने की बात आएगी इस टाइप से, तो आपको ऐसे सवाल भी आ सकते हैं एग्जाम में, सो आप बोर्ड पर ध्यान रखना। चलो हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो मुझे ये दिया है ए ई का वैल्यू, ये किसका वैल्यू दिया है? ए ई का वैल्यू दिया है। तो ए ई का वैल्यू हमें दिया हुआ है और हमसे पूछ रहा है बी ई का वैल्यू क्या होगा। तो हमें तो पहले प्रत्येक टर्म का वैल्यू ज्ञात करना होगा कि प्रत्येक टर्म का वैल्यू क्या होगा, तभी हम ये ज्ञात कर पाएंगे कि बी ई का वैल्यू क्या होगा। तो हमने जो ही देखा कि ये ए बी, ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, सी अनुपात डी, डी अनुपात ई सभी बराबर है, इसका मतलब हम समझ लिए कि ए बटा बी बराबर होगा बी बटा सी बराबर होगा सी बटा डी बराबर होगा डी बटा ई। ये बात तो समझ में आ रही है, दोनों बातें सेम ही है। अब यहां जब इतना लिखा, मैंने कहा इस सब के बराबर कोई एक कांस्टेंट हम लोग मान लेते हैं, इस सब के बराबर कोई एक कांस्टेंट मानते हैं। जैसे वहां पे लिखा हुआ था इस टोटल के बराबर 1/2, लेकिन यहां तो नहीं लिखा हुआ है, तो यहां हम लोग अपने मन से मानते हैं कि जब ये सभी आपस में बराबर है तो ये किसी ना किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। वह कांस्टेंट क्या होगा? वह कांस्टेंट ये होगा। चलो अब यहां से कुछ नहीं करना है, अगर ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है, ये भी के बराबर है और ये भी के बराबर है, तो आपके दिमाग में आया होगा कि गुरुजी अगर मैं यहां से ए ही निकालना चाहता हूं तो क्या कर सकता हूं? आपके दिमाग में तो ये उठना चाहिए कि अगर ए ही निकल जाए तो काम बन जाए। तो ए ही अगर मैं निकालना चाहता हूं तो इस सारे वैल्यू का आपस में क्या करना होगा? गुना करना होगा। तो सबका गुना कर देता हूं, तो सबका गुना करोगे, इस पूरे टर्म का क्या कर दिया हमने? गुना कर दिया। तो क्या लिखोगे? ए बटा बी गुना बी बटा सी गुना सी बटा डी गुना डी बटा ई बराबर। अब देखो ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, ये भी के है, तो के का कितना बार गुना किया? 1 2 3 4 बार गुना किया। तो डायरेक्ट लिख सकते हो क्या? के का पावर 4 लिख सकते हो। चलो अब यहां से आप कहोगे सर बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, डी से डी कट गया, तो आप कहोगे सर के का पावर 4 का वैल्यू क्या आएगा? ए बाई ई आएगा क्या?
और a बाई ई की वैल्यू हमें पता है कितना है 16/81। अब कहोगे कि सर अगर ये पावर 4 उधर जाएगा, ध्यान समझना, अगर ये पावर 4 इधर जाएगा तो इसका कौन सा रूट आएगा, चौथा रूट आएगा। यानी k की वैल्यू यदि हमें चाहिए, k की वैल्यू फ्रेंड से नीचे जा रहा है, चलो कोई नहीं है, मैं उधर लिख रहा हूं, ध्यान देना। देखो अब यहां से समझना, k का पावर 4 है, अगर ये पावर 4 उधर जाएगा तो इसका चौथा रूट आएगा, तो कहोगे k बराबर क्या होगा, इसका चौथा रूट निकालोगे तो कहोगे 2 का पावर 4 करने से आ जाएगा 16 और ये 3 का पावर 4 करने से आ जाएगा 81। ये कितना हो जाएगा, k की वैल्यू आ गई है इतनी। लेकिन k का वैल्यू निकालने से काम नहीं बनेगा हम लोगों का, k का वैल्यू निकालने से काम नहीं बनेगा, हमें क्या चाहिए, BE चाहिए। अब BE निकालना है तो आप कहोगे गुरुजी B से E तक जाना है, अर्थात इस B से E तक जाना है तो तीनों ही ये जो फ्रैक्शन बने हैं तीनों का आपस में क्या करोगे, गुना। तो तीनों का गुना करोगे तो क्या आएगा, यहां से करना पड़ेगा। देखो इस तीनों का गुना करेंगे तो ये k का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप लिखोगे B बाई C इंटू C बाई D इंटू D बाई E, लिखोगे क्या, बराबर लिखोगे k का पावर 3। अरे लिखोगे k का पावर 3 हो जाएगा। कहोगे अब ये C कट गया, D कट गया, तो बचेगा क्या, BE बराबर k का पावर 3, k की वैल्यू कितनी है 2/3 का पावर कितना लिखोगे बाबू 3 इक्वल टू आ जाएगा 8/27। ये हम लोगों का क्या होगा, आंसर। थोड़ा सा स्टैंडर्ड सवाल था और बताना मेरा फर्ज, इसलिए मैंने आपको बताया। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आया होगा फिर से इस वीडियो को रिपीट करके देखो। ऐसे मैं एक तरीका और इसका समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। तरीका यही है, बस इसे थोड़ा सा मैं शॉर्ट करूंगा। देखो यहां से मैं अब डायरेक्ट ये बातें, अगर आप ये सवाल कर चुके होंगे तो आपको अब ये सवाल बनाने के लिए वहां पे डायरेक्ट दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या डायरेक्ट दिमाग होगा, ये अगर मैं a बटा b, b बटा c, c बटा d, d बटा e लिखता हूं और सबका गुना करूंगा तो a ही आएगा। तो गुना करूंगा तो ये कोई कांस्टेंट होगा, 1 2 3 4 बार उस कांस्टेंट का गुना होगा तो उस कांस्टेंट का पावर कितना हो जाएगा, 4। इसलिए मैं डायरेक्ट इसे लिख सकता हूं a बाई ई इक्वल्स टू k का पावर 4। ठीक है, अब k का पावर 4 मीन्स कितना दिया हुआ है, अब ये k का पावर 4 मीन्स इसी की वैल्यू, इसकी वैल्यू लिख दो यहाँ पे कितना है 16/81। यानी k बराबर क्या आ जाएगा बाबू, k बराबर आ जाएगा 2/3 आ जाएगा क्या। चलो अब सवाल खत्म हो रहा है, सवाल में कुछ है ही नहीं, अब सवाल खत्म हो रहा है। आपको चाहिए b से लेकर यहां तक, तो यहां भी k, यहां भी k, यहां भी k होगा। अरे होगा क्या, सबको k ही मान रहा हो ना, ये चारों क्या था k k k k, सबको k माना था हमने। तो ये क्या कर लिया कि इस चारों का गुना किया था तो k का पावर 4 आया था, तो चारों का गुना करोगे तो बचेगा क्या, a ही बचेगा। a का वैल्यू कितना था, k का पावर 4। अब इस चारों का गुना फिर से सॉरी चारों का नहीं करेंगे, अब इस तीनों का गुना करेंगे तो क्या आएगा, BE आएगा। और BE यानी कि b बटा e, तो b बटा e क्या होगा, k का पावर 4 होगा। और k का पावर 4 नहीं सॉरी 1 2 3 टर्म आएंगे, तो 3 टर्म में k का पावर कितना होगा 3, और k का पावर अगर 3 होगा तो k का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं 2/3। 2/3 का पावर क्या कर लोगे 3, अतः आंसर कितना आ जाएगा 8/27। ठीक है, तो एक बार अगर आप किए रहोगे तो ये सवाल बनाने में थोड़ा सा भी टाइम नहीं लगेगा। आप एग्जाम में जाओगे तो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे कि सर ये k का पावर 4 की वैल्यू है तो k की वैल्यू होगी 2/3, अब मुझे k का पावर 3 का वैल्यू चाहिए 8/27 आंसर कर सकते हैं क्या। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।